अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ब्रेकफास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे बहुत ज़्यादा काम थे, इसलिए हम लोगों ने कहा कि जल्दी से अच्छा सा सुबह जो है ना ब्रेकफास्ट कर लें, क्योंकि बाकी का दिन जो है ना वो बिजी रहने वाला है। तो आराम से हम लोग अपना सारा जो है काम कर लें। सैटरडे था तो मेरा दिल था कि आज बच्चों की सारी ईद की शॉपिंग फिनिश कर दूँ, क्योंकि फिर इन्होंने स्कूल चले जाना था और ज़्यादातर शूज़ का मसला होता है। तो बच्चे साथ जाएँ तो वो एक तो अपनी मर्जी से लेते हैं और दूसरा जो है ना साइज़ का जो अच्छे से आ जाता है। फिर तो सबकी यहाँ पे फरमाइश थी कि हम लोगों ने एग और ब्रेड खाने हैं, और वो भी अपनी मर्ज़ी से। कभी एग जो है ना किसी को थोड़ा सा लाइट जो है ना वो कच्चा कच्चा चाहिए होता है, किसी को किस तरीके से। तो खैर अपनी मर्ज़ी से वो मेरे साथ इधर खड़े होकर बनवा रहे थे कि हमने इस तरीके से खाना है और इस तरीके से। तो सुबह हम लोगों ने फिर नाश्ता वगैरह करके जो है ना आज सारा दिन शॉपिंग पे स्पेंड किया। छोटे बच्चों को फिर यही होता है, ऐसे मौके पर पे उनकी कोई चीज़ ही नहीं पूरी होती है। हमारा ये है कि एक दिन ईद से एक दिन पहले जो है ना मेरी बेटी का बर्थडे भी है, तो हम लोग उसके लिए भी कर रहे हैं। तो साथ में ईद की भी कर रहे हैं। उसका फर्स्ट बर्थडे, इसलिए हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, नहीं तो ईद और बर्थडे से इकट्ठी हो जाती। तो उसकी फर्स्ट बर्थडे थी तो सब ने कहा नहीं, हम बर्थडे सेपरेट करेंगे और ईद सेपरेट सेलिब्रेट करेंगे। तो उस हवाले से डिफरेंट जो चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो खैर पार्टी तो हम लोग उसकी बर्थडे की घर में ही करने वाले हैं, और ईद जो हमारी है वो आउटसाइड कहीं हम लोग जाएंगे बाहर, तो इसलिए हमारे थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। तो सारी चीज़ें हम इकट्ठी हो गई हैं, तो इसलिए बच्चों को आज मेरा दिल था कि मैं जो है ना साथ लेके जाऊँ, उनकी सारी चीज़ें आज मैं फ़िनिश करूँ। बाकी फिर और चीज़ें हो जाती हैं, खाने पीने की चीज़ें लाना और अपनी जो है ना बाकी चीज़ें पूरी करना। तो ईद के 2 दिन पहले तो बंदा घर में ही जो है ना सफाई वगैरह करता है पूरे घर की, और इस दफ़ा तो हमने पूरे गार्डन की भी सफाई करनी है, क्योंकि हमारा दिल था कि गार्डन में जो है ना बर्थडे पार्टी करेंगे। वो तो डिपेंड होगा वेदर के ऊपर, वेदर कैसा है, क्योंकि यहाँ पे तो वेदर एवरी 5 मिनट में चेंज हो जाता है। सुबह बारिश हो रही हो तो 10 मिनट के बाद धूप निकल आती है, धूप निकल रही हो तो उसके 10 मिनट बाद बारिश शुरू हो जाती है। खैर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, बच्चों के शूज़ वगैरह लिए और सब लोग। उसके बाद हम लोगों ने ड्रिंक लिया, क्योंकि काफ़ी वेदर काफ़ी जो है ना हार्ड था। बादल तो लग रहे थे लेकिन जो है ना फिर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी। फिर ठंडा ठंडा जो है ना ड्रिंक लिया और फिर जो हम लोग वापस जो है ना आ गए थे, क्योंकि इतनी गर्मी में ज़्यादा घूमा भी नहीं जा रहा था, और पूरी कोशिश थी कि आज सारी चीज़ें जो है ना वो हो जाए। तो खैर ये चीज़ें मेलन और जो है पाइनएप्पल और ये पड़े हुए थे हमारे घर में। सबसे पहले तो मेरा इनको करती हूँ कि कट करके ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जिसका जो दिल कर रहा हो ना खाने का वो निकाल के खा लेता है। तो इस तरह फिर ईजी भी हो जाता है, इसलिए मैं फिर सारी इस तरह की चीज़ें जो है ना इकट्ठी कट करके ना तो फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि जिसका जो दिल कर रहा है वो निकाल के ना खा ले, और साथ साथ ठंडा भी हो जाता है। और इस वेदर में ये सारी फ्रूट जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, और बेस्ट भी होता है कि आपका साथ साथ वाटर भी जो है ना बॉडी में वो पूरा हो रहा होता है। और मेरे बच्चों की तो सबसे अच्छी बात यही है कि उनके जो भी फ्रूट दो वो खा लेते हैं। इस लिहाज से मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होती हूँ कि बच्चों को जो मैं दे देती हूँ, आगे से कोई नखरा वगैरह नहीं करते कि हमें ये वाला नहीं खाना, ये वाला नहीं खाना। तो जो भी उनको उस टाइम के, वैसे खा तो सारे ही लेते हैं, सारे बच्चे सारा फ्रूट खा लेते हैं, उनको सारा फ्रूट पसंद है। लेकिन होता है ना कि सम टाइम मूड नहीं कर रहा, तो इसलिए फिर इस तरह की चीज़ पड़ी हुई हो 2-3 चीज़ें डिफरेंट, तो वो फिर अपनी मर्ज़ी से जो बोलते हैं ना कि हमने अभी ये वाला खाना है, तो फिर वो निकाल के खा लेते हैं। ये बेस्ट आइडिया भी होता है बच्चों के लिए कि जो बच्चे फ्रूट नहीं खा रहे हैं, 2-3 इस तरह की चीज़ें ला के रख दो कट करके, या फिर इस तरह के, या फिर डिफरेंट जो है ना उनको डेकोरेट करके दे दें, तो मेरे ख्याल से वो खा लेते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि उनके बच्चे फ्रूट नहीं पसंद करते। मैं तो कहती हूँ पता नहीं कैसे नहीं करते। हाँ एक मसला होता है, जब बच्चे के छोटे होते हैं ना, तो उस टाइम से अगर आप देना स्टार्ट कर दें तो मेरे ख्याल से वो आगे भी इसी तरह उनकी रूटीन रहती है खाने पीने की। और इस लिहाज से मेरे बच्चे में जब वो छोटे थे तो मैं उनको हर चीज़ देती थी, हर चीज़ खाने के लिए। तो इसलिए वो आज भी है ना वो हर चीज़ पसंद करते हैं खाने में, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो बाकी चीज़ें हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आराम से खा लेते हैं। और आज था बिरयानी का दिन, तो मौसम के लिहाज से हमें बिरयानी का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। वैसे तो हम लोग फ्राइडे को बनाते थे, लेकिन फ्राइडे को इस दफ़ा मिस हो गई थी, तो आज सैटरडे को फिर बनाई। और इस तरह हमारे लिए ईजी भी हो जाता है। वैसे भी एवरी वीक एक दिन तो हमारा सैटरडे या फिर फ्राइडे जो ना बिरयानी का होता है। और मेरी ये आदत होती है कि मैं कुकिंग जो होती है ना वो सुबह सुबह कर लेती हूँ। पूरे दिन की जो भी खाना होता है ना तो वो सुबह सुबह मैं बना के रख देती हूँ, चाहे वो बच्चे स्कूल गए हुए हों या फिर छुट्टी वाला दिन हो। तो फिर मेरी
ये आदत है कि मैं सुबह सुबह कुकिंग करती हूँ, इसलिए मैं पूरा दिन जो ना बाकी के काम आराम से मेरे हो जाते हैं और मैं रिलैक्स होती हूँ कि जो कुकिंग है वो मेरी ऑलरेडी जो ना मैंने कर ली है और मेरी ये आदत बन गई है। और सबसे अच्छा भी होता है, आपको जितनी भी कुकिंग करनी है, हांडी बनानी है, चावल बनाने हैं या फिर सैलेड, जो भी चीज़ें रेडी करनी है वो सुबह सुबह मैं कर देती हूँ। दिन को या फिर आफ्टरनून मेरे से कुकिंग नहीं होती है, और ख़ासकर इन दिनों गर्मियों के दिनों में तो मेरे किचन में सीधा जो है ना जाके धूप लगती है, जिसकी वजह से मेरी कुकिंग करना मुश्किल हो जाता है। और अच्छा भी होता है, यहाँ पे इतनी धूप ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन फिर भी वही आदत मेरी बन गई है सुबह सुबह की कुकिंग करना, इसलिए मैं सुबह सुबह से बिरयानी बना के जो है ना वो रखती थी और मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मैंने सारा दिन आज बाहर शॉपिंग करनी है तो फिर मुझे वापस आके कुकिंग करनी पड़ेगी। इसलिए सुबह सुबह बना दो तो पूरा दिन फिर आराम से गुजर जाता है और बाकी के घर के काम जो है ना बाद में आराम से रिलैक्स होके हो जाते हैं। और ये थी जी आज की हमारी बिरयानी। आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये कैसी लगी। मुझे बहुत जो है ना वो यमी बनी थी। तो खैर आप लोग सुनाएं, आप सबका क्या हाल चाल है, ईद की तैयारी कैसी हो रही है आप लोगों की। तो मैं तो बस बहुत तरस रही हूँ इस दफ़ा कुर्बानी के लिए। ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में तो डिफरेंट है और यहाँ की सूरत हाल जो बिल्कुल डिफरेंट है। कुर्बानी का तो यहाँ पे कोई नाम निशान नहीं होता। हम लोग ये वाली भी हमारी ईद जो है ना दूसरी ईद की तरह ही होती है। असल मज़ा तो इस ईद का जो है ना वो कुर्बानी का वो पाकिस्तान में होता है या फिर बाकी जो कंट्री में होता है ना, अपनी कंट्री में, मुस्लिम कंट्री में वो कुर्बानी करते हैं और सारा कुछ। तो यहाँ पे ऐसा तो बिल्कुल होता नहीं है। बस हम लोग बाहर से जो है ना सारा मीट वगैरह लेके आएंगे, अपने फ्रेंड के घर भेज देंगे और फिर खुद भी बना के खा लेंगे। बस यहाँ पे ज़्यादातर यही चीज़ होती है। और ये थी आज की हमारी शॉपिंग। फिर भी बहुत ज़्यादा कुछ मिस हो गया है। जो मेरी छोटी बेटी के कुछ चीज़ें जो है ना वो मिस हो गई हैं। उसकी बर्थडे तक की सारी चीज़ें आ चुकी हैं, लेकिन जो है ना ईद की अभी तक कुछ भी नहीं आया। वो फिर अब मंडे को हम लोग जाएंगे तो आराम से करेंगे, क्योंकि संडे को तो बस प्रॉपर छुट्टी होती है और ज़्यादातर शॉप्स जो है ना वो क्लोज़ होती हैं और अगर ओपन हों भी तो थोड़ी देर के लिए ओपन होती है। और मुझे ज़्यादातर जो है ना बड़े बच्चों का था, क्योंकि वो उन्होंने फिर स्कूल चले जाना है, तो इसलिए वो अपनी मर्ज़ी से जो भी उन्होंने लेना था तो वो जाके जो है ना वो ले आए हैं। और साथ में जो है हस्बैंड की भी सारी चीज़ें आ गई थी, कपड़े और शूज़ वगैरह, क्योंकि ज़्यादातर उनके मैं लाती हूँ और मेरे जो चीज़ें होती है वो पसंद करते हैं और उनकी जो है ना वो मैं पसंद करके लेके आती हूँ। इस तरह ज़्यादा होता है कि जो अब बंदा आपको देख रहा है उसको अच्छी चीज़ें लगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि खुद को तो इतना दिखता नहीं है। तो दूसरा जो बंदा साथ होता है उसकी चॉइस का भी थोड़ा सा होता है कि बंदा दूसरा बताए कि उस ये चीज़ें कैसी हैं वो ले आए। तो हमारा यही होता है, मेरी चीज़ें वो पसंद कर लेते हैं, उनकी चीज़ें मैं पसंद कर लेती हूँ और या जाके मैं खुद ले आती हूँ। तो क्योंकि पता होता है कौन सा शूज़ का साइज़ है, कपड़ों का कौन सा साइज़ है, तो इस तरह इजी भी हो जाता है। और ये साथ में मेरी बेटी की भी चीज़ें थी। तो देखते हैं आप लोगों को पसंद आई या नहीं। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।